दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो आप लोगों का और मेरा फेवरेट टॉपिक है। शॉपिंग, परचेजेस, स्पेंडिंग। नाउ ये स्पेंडिंग मोबाइल फोन पे हो सकती है, लैपटॉप पे हो सकती है, कार पे हो सकती है या एक्सपेंसिव वॉचेस एंड ज्वेलरी पे हो सकती है। अपनी पिछली सीरीज में मैंने जनरली टेक कंपनीज को कवर किया है, जिनमें डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर एक उभरता हुआ थीम है 2030 के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम स्पेंडिंग भी इंडिया में उसी रफ्तार से बढ़ी है। अब रीसेंट एग्जांपल ले लीजिए, इस समय हर जगह सेल लगी हुई है। मैंने भी अभी रिसेंटली एक लैपटॉप खरीदा सेल में। अगर आप Amazon पे देखें तो सेल है, फ्लिपकार्ट पे देखें तो सेल लगी है, आप विजय सेल्स चले जाइए, रिलायंस डिजिटल चले जाइए, जूडियो में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर जगह फ्रीडम सेल लगी हुई है। इतना ही नहीं, दिवाली के टाइम पे सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, क्रिसमस के टाइम पे सेल। वेनेवर देयर इज अ सेल, हम उस सेल का एक त्योहार से ज्यादा वेट करते हैं। और उसका रीजन क्या है? हमें इतने अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल जाते हैं कि जो चीज हम जनरल लाइफ में नहीं खरीद सकते, हम वेट करके उस डिस्काउंट में उस परचेस को करते हैं। हम इन सीजन सेल का त्योहार से भी ज्यादा वेट करते हैं, बिकॉज हमें उस समय इतने अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं कि जो हमारा परचेस बहुत टाइम से पेंडिंग होता है, हम जाकर उसको सेल पे अच्छे दामों पे और नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद लेते हैं। कई बार तो हम खरीदना नहीं चाहते तब भी खरीद लेते हैं। इट इज कंपल्सिव परचेस बिकॉज ऑफर ही इतने अच्छे होते हैं। अगर हम लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखें तो फ्लिपकार्ट, Amazon हर साल अपने प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड सेल को तोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है एवरी ईयर देयर इज इंक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ पीपल एंड दैट इज व्हाई देयर स्पेंडिंग्स आर इंक्रीजिंग। इसके क्या ड्राइवर्स हैं, ये हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। अंत में मैं आपको कुछ कंपनीज भी बताऊंगा जो इन पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। आप उनको अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। नाउ दोस्तों, आप जरा समझते हैं डिस्क्रिशनरी परचेजेस क्या होते हैं। सपोज कल नमक का प्राइस कम हो जाए तो आप एक पैकेट की जगह 5 पैकेट तो नहीं खरीद लोगे। सपोज सोप, डिटर्जेंट्स, ये सब थोड़े से डिस्काउंट पे मिल जाए तो आप अपने घर में डिटर्जेंट्स के पैकेट नहीं भर लोगे। जो इंडियन पॉपुलेशन है वो जनरली इन सारे परचेजेस में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी में है। इन परचेजेस को हम जनरली डिस्क्रिशनरी परचेज कहते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल आम शब्दों में कहूं तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो चीज हम खरीदने में पैसे खर्च करते हैं उनको हम डिस्क्रिशनरी परचेज बोलते हैं। पिछले 5 साल में डिस्क्रिशनरी परचेज बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है और उसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला ड्राइवर है पर कैपिटा इनकम। फॉर्चुनेटली इंडिया में पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ रहा है और उसका रीजन यह है कि हमारी पॉपुलेशन उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही जितनी रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है। यह हमें एक स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर देता है। दूसरा रीजन है कि जो हमारी करंट पॉपुलेशन है वो अच्छा कमा रही है और अच्छी लाइफ जीना चाहती है। पुराने जमाने में जब इनकम बढ़ती थी तो सेविंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज की पॉपुलेशन ये चाहती है कि जब वो ऑफिस जाएं तो उनके हाथ में एक अच्छा मोबाइल फोन हो, अगर वो ऑफिस में उतरे तो एक अच्छी कार से उतरे ताकि उनका अच्छा इंप्रेशन बने अपने कलीग्स के बीच। वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, अच्छी जगह पे वेकेशन जाना चाहते हैं। इन सब रीजंस की वजह से डिस्क्रिशनरी परचेज में बहुत अच्छा जंप आया है। तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन है डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों, अगर आपको मैं बोलूं कि एक महीना यूपीआई पेमेंट की जगह कैश में आप सारे के सारे पेमेंट करो, आप देखना आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। 1 लाख रुपए अगर आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू ट्रांसफर करते हो तो बहुत इजीली आप एक क्लिक से ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि 1 लाख रुपए के नोट गिन के किसी को पे करो, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यही रीजन है जिसकी वजह से हमारी स्पेंडिंग तेजी से बढ़ती जा रही है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे 7 मिनट डिलीवरी, Amazon पे 10 मिनट डिलीवरी और भी दूसरे, ब्लिंकिट है, जेप्टो है। इतने सारे ऑप्शंस आने की वजह से हम इजीली किसी भी तरह की पेमेंट और किसी भी तरह का परचेज इमीडिएटली कर सकते हैं। पहले इन सब चीजों के लिए हमें सुबह 10-11 बजे का वेट करना पड़ता था कि दुकान खुलेगी, हम जाएंगे, जाके परचेज करेंगे। आज एक क्लिक के थ्रू विद इन 2 मिनट्स योर परचेज इज डन। सो डिजिटलाइजेशन ने काफी हद तक स्पेंडिंग का पैटर्न हमारा चेंज किया है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये 3 फैक्टर्स, पहला राइजिंग पर कैपिटा इनकम, दूसरा स्पेंडिंग पैटर्न या कह सकते हैं लाइफस्टाइल पैटर्न्स, और तीसरा डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनते हैं जिसकी वजह से हमारी स्पेंडिंग रेगुलरली बढ़ती जा रही है एवरी ईयर।
और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे डिस्क्रिशनरी परचेजेस एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन के उभर रहे हैं। और वो कंपनीज जो इन सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं, वो फिनटेक कंपनी, वो फाइनेंस कंपनी, उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब जरा हम समझते हैं कि ये जो डिस्क्रिशनरी परचेज है ये जा कहां रहा है। तो अगर मैं जेनजी या मिलेनियल्स दोनों की बातें करूं तो वो मोस्टली 3 पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं। सबसे पहला है और सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में स्पेंडिंग बढ़ी है लोगों की, स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हर 2-3 साल पे एक नया मोबाइल फोन का रिफाइंड या अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। हर 5 से 6 साल पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आपको लैपटॉप चेंज करने पड़ जाते हैं। आजकल मशीन्स उतनी पावरफुल नहीं बनती। पुराने जमाने में 15 साल 20 साल वॉशिंग मशीन चल जाती थी, अब उनको हर 5-6 साल पे चेंज करना पड़ता है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एसी हर 7-8 साल में चेंज करने पड़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए अब वैसे लग्जरी ना बनके ये अब नीड्स और वांट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हमारी स्पेंडिंग इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कार्स एंड बाइक्स। दोस्तों, एक जमाने में कार रखना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट और मैमथ टास्क माना जाता था, क्योंकि अगर आपने कार खरीदनी है तो आपके पास उतना डाउन पेमेंट होना चाहिए कि आप एक बार में जाके कार खरीद सकें। पुराने जमाने में एक ही स्कूटर आता था और उसका एक ही मॉडल आता था, जिसके लिए 6 महीने तक लाइन लगती थी। लेकिन आज ये बहुत आसान हो गया है। आप 50,000 या लाख रुपए लेके जाइए, जाके डाउन पेमेंट कीजिए और बाकी फाइनेंसिंग के जरिए अगले दिन ही आपके घर कार आ जाती है। इसकी वजह से हमारे परचेजेस डेफर होने की जगह प्रीपोन हो जाते हैं। हमारे पास कलर ऑप्शंस होते हैं, इंजन ऑप्शंस होते हैं, हमें टेस्ट ड्राइव फ्री में दी जाती है और हमें हमेशा एक लग्जरी कार के अंदर टेस्ट ड्राइव देके वो फील कराया जाता है कि जो आप खरीदने जा रहे हो वो बहुत बेसिक है। अगर आप ये कार खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगी और आपका रुतबा बढ़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो कि फाइनेंसिंग के जरिए हम इजीली पूरा कर देंगे। और वो हमारी एस्पिरेशंस लेवल को उठा देता है और फाइनली हम हमारा बजट ना होते हुए भी उसको जाकर फाइनेंस पे खरीद लेते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ फोर्सफुल कंजम्पशन विच इज कमिंग ड्यू टू दीज ईज ऑफ पेमेंट्स, यू नो। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है घर खरीदना। मिलेनियल्स के लिए या जो लोग अपने 40s में हैं उनके लिए एक अच्छा घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि जेनजी के लिए घर उतना मायने नहीं रखता और शायद आने वाली जेनरेशन अपने लाइफ टाइम में घर खरीद भी नहीं पाएगी, जिस तरीके से घर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक जमाने में 20-25 लाख रुपए में 2 BHK आ जाता था, आज उसकी वैल्यू 1 से सवा करोड़ रुपए हो गई है। तो ऐसे में जो करंट पॉपुलेशन है वो सोचते हैं इससे अच्छा लाइफस्टाइल ही एंजॉय कर लो। उनकी स्पेंडिंग मोस्टली वेकेशंस पे होती है, अच्छे ज्वेलरी पे होती है, अच्छे लाइफस्टाइल पे होती है। मोर ओवर इंस्टाग्राम की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से उनके ऊपर थोड़ा कंपल्शन भी आता है कि देखो वो वहां घूमने जा रहा है और देखो उसने मॉरिशस में जाके या मालदीव्स में जाके फोटो खिंचाई है, हमारा हनीमून तो यूरोप में होना चाहिए, या फिर हमारा जो समर वेकेशन है वो यूरोप में होगा या स्विट्जरलैंड में होगा या दुबई में होगा या मे बी सिंगापुर में होगा। इट शुडंट बी इंडिया। या अगर इंडिया में जाएंगे तो 5 स्टार होटल में रहेंगे, क्योंकि मेरी रील अच्छी बननी चाहिए। और इस वजह से हम उन सब चीजों में स्पेंडिंग करते हैं और इसमें हमें फिनटेक कंपनीज एंड फाइनेंस कंपनीज हेल्प करती हैं। नाउ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की। स्पेंडिंग ही नहीं बल्कि सेविंग भी बढ़ी है इस जनरेशन की। और लोग कहते हैं कि जेनजी सेव नहीं करते, जेनजी करे या मिलेनियल्स करें, लेकिन अगर मैं एसेट मैनेजमेंट की बात करूं तो हमारा टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 2020 में 31 लाख करोड़ था, वो बढ़कर करीबन 95 लाख करोड़ हो गया बाय 2025। मतलब लगभग 3 गुना का जंप आया है एसेट अंडर मैनेजमेंट में। अल्टीमेटली ये सेविंग से ही आता है, क्योंकि वो पैसा जो आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स में डाला या ETF में डाला, ये वही पैसा है जो 95 लाख करोड़ के फॉर्म में हमें सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा अगला परचेज है रियल स्टेट। अगर 2020 में रियल स्टेट में देखेंगे तो करीबन 30,000 करोड़ के परचेजेस हुए, जो 2025 तक बढ़कर करीबन 1 लाख करोड़ पहुंच गए। तीसरा आता है गोल्ड, क्योंकि इंडिया में या तो आप पैसे बैंक्स में सेव करते हो, म्यूचुअल फंड में सेव करते हो, या फिर रियल स्टेट, और तीसरा गोल्ड। 2020 में करीबन 1.33 लाख 1,33,000 रुपए के गोल्ड खरीदे गए, जो 2025 तक बढ़ के करीबन 8 लाख करोड़ हो गए। तो अगर मैं सेविंग की बात करूं तो हम सेविंग पैरामीटर्स पे भी स्पेंडिंग की तरह ही ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। और उसका रीजन यह है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। जनरली सबकी इनकम बढ़ रही है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है स्पेंडिंग बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग हैबिट भी बढ़ रही है।
पुराने जमाने में जनरली सेविंग हम एफडी, आरडी या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में करते थे, लेकिन आज वो पैटर्न बदल रहा है। देखते हैं कैसे। अगेन हमारे सेविंग फ्रेमवर्क में भी 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला है एसआईपी कल्चर। ये जो रीसेंट एड्स आनी शुरू हुई है, सिप बेहतर है, एसआईपी करो, इसकी वजह से हर मंथ हर कोई, चाहे उसको ज्यादा नॉलेज हो या कम नॉलेज हो, थोड़ा बहुत अमाउंट एसआईपी में डालता है, जिसकी वजह से हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है। और ये हमारे लिए एडवांटेजियस भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे पैसे इंडियन मार्केट से निकाले, लेकिन हमारा मार्केट वैसे नहीं क्रैश हुआ जैसे पहले हुआ करता था। रीजन है, हमने जो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को दिए, उन कंपनीज को एक परचेसिंग पावर मिली, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होने से बच गया। दूसरा एस्पेक्ट है कि पहले सिर्फ हमारे पास ट्रेडिशनल ऑप्शन हुआ करते थे, एफडी, आरडी, जिनमें रिटर्न 6 से 7% या 8% मिला करता था। नाउ हमारा इन्फ्लेशन ही 6-6.5% है। तो ऐसे में हमें एक नया एवेन्यू चाहिए। लोगों ने म्यूचुअल फंड में देखा कि पास्ट 10 ईयर, 12 ईयर में उनका रिटर्न करीबन 12 से 15% के बीच रहा। तो ऐसे में वो एक उभरता हुआ एवेन्यू बन के आया जहां पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा मेन एस्पेक्ट है डिजिटल एक्सेस। पुराने जमाने में अगेन हमें बैंक जाना पड़ता था या हमें कोई ना कोई ऐसा एजेंट ढूंढना पड़ता था जो हमारा पैसा इन्वेस्ट कराए। कई बार वो इन्वेस्टमेंट कराने के बाद गायब हो जाता था, फिर उसको ढूंढो, फिर उससे बोलो चेंजेस करने के लिए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आज क्या होता है, सिंपल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ग्रो है, जेरोधा है, और भी दूसरे हैं, अपस्टॉक्स है, और उसके अलावा यूट्यूब पे लाखों वीडियोस जिनके थ्रू हम जाकर नॉलेज ले सकते हैं और अपने आप बिना किसी की डिपेंडेंसी के एक क्लिक से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी नाउ। ऊपर से फाइनेंशियल अवेयरनेस ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बंदा पैसा जमा करता है वो चाहता है कि वो पैसिव इनकम जनरेट करे। तो लोगों में इस पैसिव इनकम के बारे में जानकारी और यूट्यूब पे इजी वीडियोस और एक्सेस इसको बहुत आसान बना देते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों एस्पेक्ट देखे। हम एक तरफ तो स्पेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सेव भी कर रहे हैं, और ये दोनों पिलर्स या कहें एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और इन दोनों में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पेंडिंग नाउ। अगर स्पेंडिंग की बात करें तो वहां पर हमें फाइनेंस कंपनीज चाहिए। बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो भी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, M&M फाइनेंस, क्योंकि अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा से कार लेते हैं तो वो कहते हैं आप M&M फाइनेंस से फाइनेंस करा लीजिए। अगर आप टाटा में जाके गाड़ी लेते हैं तो वो कहते हैं आप टाटा कैपिटल से फाइनेंस करा लीजिए। तो अब ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं और आपको इजीली मिल जाती हैं। अब बारी आती है फिनटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। आज की डेट में पेटीएम एक बहुत इजी ऑप्शन हो गया है, जिससे आप कहीं भी कभी भी इजी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। आपको 5 रुपए पेमेंट करना हो या 5,000, आप एक क्लिक से वो पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं, वो भी इंडिया के रिमोटेस्ट विलेज में जाके। दूसरा है क्रेडिट कार्ड ऑप्शन। जितने भी सेल आते हैं उनमें कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देती है, जिसमें 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने की इजी किस्त बन जाती है। अब बारी आती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की। जो पैसे आप म्यूचुअल फंड में देते हो वो पैसे कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट होते होंगे, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजमेंट चार्ज लेती है। किसी भी म्यूचुअल फंड में जनरली फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.5% से 2% तक हो सकता है। ऐसे में इमेजिन कीजिए कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास 2025 में 90 लाख करोड़ हैं, तो उनका 2% या 1% भी आप निकाल लो, ये उनका एसेट मैनेजमेंट चार्ज है। तो इमेजिन द प्रॉफिटेबिलिटी दे हैव। नेक्स्ट बारी आती है बैंक और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की। जितने भी लोन्स हैं, होम लोन्स खासकर, ये हम बैंक से लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैंक हमेशा एक सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, क्योंकि उसको आरबीआई की बैकिंग है। हम जो भी होम लोन लेते हैं उसके अंदर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल अदा करते हैं। इसके अलावा वो इंश्योरेंस भी देते हैं, होम इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन के फॉर्म में हमारे सामने आते हैं। इससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है और हमारी टेंशन खत्म होती है। नाउ चौथे सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनीज या मॉर्गेज कंपनीज, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस, और भी दूसरी कंपनीज हैं जो जनरली गोल्ड आपसे मॉर्गेज लेके और उसके ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। जिस रफ्तार से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले कुछ साल में, अब कोई भी अपना बनाया हुआ गोल्ड बेचना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो चाहते हैं कि इसी गोल्ड को इन कंपनीज को देके और एक नॉमिनल इंटरेस्ट पे उनसे पैसे ले लिए जाएं, बाद में वो पैसा देके हम अपना गोल्ड छुड़ा देंगे। तो ऐसे में इन कंपनीज का रोल सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों रिकैप कर लेते हैं। इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि हमारे स्पेंडिंग और सेविंग दोनों को ड्राइव कर रहा है।
पास्ट कुछ सालों में हमारा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ा है और ये मोस्टली फाइनेंस कंपनी के थ्रू फंड किया जा रहा है। तीसरा, स्पेंडिंग के साथ साथ हमारी सेविंग का पैटर्न भी बढ़ा है जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का रोल सिग्निफिकेंट है। और चौथा, एक ही मैक्रो इकोनॉमी के दो पैरेलल ट्रेंड हैं जिसमें सेविंग और स्पेंडिंग दोनों ही आते हैं और इन दोनों में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आपको इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी पे भरोसा है तो टेक के साथ साथ फाइनेंस में इन कंपनीज का रोल सिग्निफिकेंट है। इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके उनको देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे अगले 10 साल में इंडिया एक टेक जायंट बनने वाला है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड। चैनल पे बने रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, जिद्दी इन्वेस्टर बनिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छा है तो आप आगे स्पेंड भी कर लेंगे, सेव भी कर लेंगे, लाइफ को एंजॉय कर लेंगे। आगे आने वाली मेरी वीडियो डिफेंस और एरोस्पेस के बारे में है। आपको पता चलेगा कितना प्राउड फील करते हैं हम जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।